हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लहसुन यानी रसौन के बारे में बताने जा रहा हूँ। गार्लिक, जिसे आप गार्लिक कहते हैं, उसके बारे में आपको शायद ना ही मालूम हो। मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताऊँगा किस तरह से लहसुन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और हमारे बॉडी के लिए कितना कितना इफ़ेक्टिव होता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आयुर्वेद की दृष्टि से तो हमारे वात पित्त कफ 3 प्रकार के रोग होते हैं। वात हमारे 80 प्रकार के रोग माने गए हैं, पित्त हमारे 40 प्रकार के रोग माने गए हैं और कफ के रोग हमारे 20 प्रकार के माने गए हैं। फ्रेंड्स, ये अत्यंत त्रिदोष नाशक होता है लहसुन। लहसुन के अंदर 5 रस होते हैं। टोटल हम जो भोजन करते हैं उससे हमें 6 रस मिलते हैं, लेकिन अकेले आपके लहसुन से केवल आपको 5 रस मिल जाते हैं। मैं आपको इसकी विधि भी बताऊंगा किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हमारे पाचन तंत्र को बहुत स्वस्थ कर देता है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं आती है। फ्रेंड्स, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें हमारी समाप्त हो जाती हैं अगर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप दर्दों की समस्याओं में वातग्न वातग्न की एक समस्या यानी दर्दों की समस्या, हमारी पूरी जॉइंट पेन हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो आपके सारे संधि प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स सारी समाप्त हो जाती हैं और आप लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा ये हड्डी को जोड़ने का भी काम करता है। जब आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो ये हमारी हड्डी को भी जोड़ने का काम करता है। कोई आपकी हड्डी टूट गई हो, कमज़ोर हो गई हो, तो उसको जोड़ने का काम करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसके अलावा यह हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स में बहुत इफ़ेक्टिव साबित होता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कम लेवल पर ले जाता है, बैलेंस कर देता है। यानी अधिक होता है तो उसको बैलेंस कर देता है, लो होता है तो वो उसको बैलेंस करने के बाद हमारे हार्ट की जितनी भी समस्या होती हैं उनको ये शमन कर देता है, जिसके बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद ये कोई सूजन की समस्या हो हमारी बॉडी के अंदर, कहीं भी सूजन आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सूजन अगर आपको कहीं भी हो बॉडी में, पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, कंधे में सूजन आ जाती है, या पूरे चेहरे पर भी कभी कभी सूजन आ जाती है, सो फ्रेंड्स उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपके पाइल्स के अंदर काम करता है। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आपको ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगा अगर आप इसका किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं। आप सब्ज़ी में डालते हैं इसको, या आप चटनी बना कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट लेते हैं, शाम को भिगो कर छोड़ देते हैं और सुबह निकल जाते हैं। इसके तरीके मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको बता दूं कि ये किस किस तरह से काम करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन की जितनी भी समस्या होती है उनको दूर करता है। जैसे आपका स्किन का जो कलर होता है उसको फाइन कर देता है। इसके अलावा स्किन की खुजली, एलर्जी की समस्या जो होती है उसको भी शांत करता है और हमें बहुत ही आरोग्य प्रदान करता है। अगर बात की जाए श्वसन तंत्र, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। फ्रेंड, जितने भी हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्या होती हैं उनको ये दूर कर देता है और हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा कफनाशक, इसको कफनाशक माना गया है आयुर्वेद के अंदर। कफनाशक यानी हमारी जितनी भी कोल्ड कफ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और इसके अलावा ये हमारे कलर को फाइन कर देता है और हमारी जो सप्त धातु होती हैं, सप्त धातुओं को पुष्ट करता है, एनर्जाइज करता है। इसको शुक्रवर्धक भी कहा गया है। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए कि हम इसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो ये अगर वात की समस्या आपको है, अगर आपको वात की समस्या है कोई भी, तो आप इसको गाय के घी के अंदर छोटी छोटी इसकी वो कट कर सकते हैं और इसको फ्राई कर सकते हैं। गाय के घी के अंदर फ्राई करें और उसको यूज़ करें। आप उसको ले सकते हैं, पानी से ले जाएं तो ये आपके वात के रोगों को शमन कर देता है। इसके अलावा अगर पित्त की बात की जाए, पित्त यानी हमारा एसिडिटी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप शक्कर के साथ मिलाकर इसको, जो आपका लहसुन होता है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है। इसके अलावा अगर कफ़ की बात की जाए तो कफ़ में ये शहद के साथ प्रयोग करना चाहिए। कफ़ के अंदर अगर आपको कफ़ की समस्या है तो आप शहद के साथ मिलाकर इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपके कफ़ को भी दूर करेगा।
इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप इसको शाम को भिगो कर छोड़ सकते हैं, यानी शाम को आप पानी में डालकर छोड़ दें। इसकी जो पोथियाँ होती हैं, इसके पीसीज होते हैं, उसको पानी में डालकर छोड़ दें, और जब सुबह हो जाए तो सुबह जो पानी में ये आप इसको निकाल लें और पानी को फेंक दें। और उसके अलावा उसकी जो पीसीज होते हैं उसको आप डायरेक्ट निगल सकते हैं, डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। इससे भी आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसके अलावा अगर इसको किसी भी 2 या 50 ग्राम आप जो है लहसुन लीजिए, और आपको 100 ग्राम सरसों का तेल या फिर तिल का तेल या फिर और कोई भी तेल आप जो खाने के प्रयोग में काम होता है उसको आप ले सकते हैं। 100 ग्राम कोई भी तेल और 50 ग्राम लहसुन, इनको आप अगर जो आपका तेल होगा उसको पका लीजिए, उसको बॉईल, उसको पकाइए। जब वो उसके अंदर लहसुन को भी डालिए। जब आपका लहसुन अच्छी तरह ये बॉईल पक जाए तो फिर आप इसको निकाल कर एक डब्बे में डाल के रख सकते हैं, छोटी बॉटल में। और आप इसको कोई भी बॉडी के अंदर पेन हो या कहीं पर भी सूजन आ रही हो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। हमारे जितने भी वात की समस्या होती हैं उसमें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। और फ्रेंड्स, इसको जो वही तेल होगा उसको आप 3-3 ड्रॉप कान के रोगों में भी यूज़ कर सकते हैं। कान के रोगों में किस तरह से करेंगे? 3 ड्रॉप इसमें डालें, 3 ड्रॉप इसमें डालें, और आप आराम से इसमें कानों की जितनी भी समस्या होंगी आपकी दूर हो जाएंगी। कानों के अंदर कम सुनना, जो आपकी ऑडियो पावर हो जाती है वो कम हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सो फ्रेंड्स, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन हमारा सब्ज़ी के रूप में, हमारे किसी भी इसका पेस्ट बना के आप यूज़ कर सकते हैं, चटनी बना के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लहसुन हमारे लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप इसको, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद के अंदर जाइए, आपको आयुर्वेद के अंदर इसको पता चलेगा। आयुर्वेद के अंदर इसको रसायन की संज्ञा दी गई है। रसायन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे बॉडी के लिए साबित होता है। इसको माँ का दर्जा आयुर्वेद के अंदर दिया गया है। जिस तरह से एक माँ रक्षा करती है एक बच्चे की, उसी तरह लहसुन हमारी बॉडी की रक्षा करता है। सो फ्रेंड्स, ये इतना इफ़ेक्टिव चीज़ होती है कि आप इसको जो है, कुछ लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे पंडित लोग होते हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो इसके लिए, इसके बहुत सारे गुण हमें नज़र आ जाते हैं, तो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि आपको स्मेल आ सकती है। ये कारण आपका जायज़ होता है, लेकिन इसको दूर करने के लिए आप शाम को पानी में भिगो कर छोड़ सकते हैं 2-3 पीसेज, और फिर आप उसको सुबह यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बदबू की समस्या इसकी मानी जा सकती है, लेकिन और कोई भी इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जो आपको दिक्कत करे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी बहुत बेहद पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपके ऊपर रिप्लाई करेंगे और उसका जवाब ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी बीमारी के साथ या किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।